इसको कैसे सोचना ये बता रहा है। साइन थीटा इज -1/2, इसका मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, किस में होना चाहिए। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में तो नहीं हो सकता है ना। या तो साइन इस कोऑर्डिनेट में है या इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, व्हाट इज 1/2, साइन 30 डिग्री, ऐसा कुछ है ना। तो हमने यहाँ पे सुना है कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज माइनस साइन अल्फ़ा, अपन ने ऐसा सुना है ना। साइन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज माइनस साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा के जगह पे अगर हम 30 डिग्री ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। तो माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -1/2, मतलब यही तो वैल्यू है ये, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री प्लस थीटा। तो एक तो समझ में आया। यस सर। सो आइदर थीटा इज 180 प्लस 30 मतलब कितना हो गया, ठीक है, थीटा 180 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 210 है ना, 210, सही। यस सर। एक तो ये हो गया, दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे कल, ये क्लियर हुआ तुमको, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग पढ़े कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी साइन जो है निगेटिव। यस यस, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रे बोलो। सर अभी 5 मिनट में आपने क्या पढ़ाया कि अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। बस अभी हम देखो रिकॉर्ड कर लिए हैं, जो भी पढ़ाए हैं वो सब रिकॉर्डेड है, तुमको वापस भेज देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। ओके सर, ठीक थैंक यू। है ना, उसमें घबराना नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कुछ छूट गया स्टार्टिंग, क्योंकि लाइट वाइट का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, ठीक है, तो बिना लाइट के ही पढ़ा रहे हैं। अब देखो दूसरा चीज़ कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, सो हम ऐसा लिख दें, साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा इफ़ इट इज़ फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि अपने को पता नहीं थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो इट इज़ 3 कितना रे 210 डिग्री ना। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड इफ आई पुट थीटा एज 30 डिग्री बिकॉज दिस इज 30 डिग्री, सो आई विल ट्राई टू, ठीक है, इस दोनों को एक साथ अपन करने का सोचते हैं। तो दिस इज साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री is also equal to minus sine 30 degree. Now this is minus sine 30 degree and this is this. So we can say sine theta is also equal to, तो ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। सो थीटा इफ इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री। समझ में आया। सो आइदर आंसर 210 है या 330 डिग्री है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, बोलो। यस इस तरह से सोचना, देखो अटकोगे, करोगे, तकलीफ झेलोगे, तभी स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ठीक है। अपना टारगेट ये है कि अपन जितना, देखो जो इंसान जितना ज़्यादा अटकता उतना ज़्यादा सीखता। अगर तुम घबरा रहे हो कि अटकने से कि गलत होगा तो हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ, तुम लोग आज पढ़ना स्टार्ट किया, हम 18 साल तो फिजिक्स पढ़ाए हैं और 2 साल मैथमेटिक्स पढ़ा, समझ में इतना पढ़ा चुके हैं। अब देखो आज अपना टारगेट है डिफ्रेंसिएशन सिखाने का, कोशिश करें, क्योंकि अपन आगे जब पढ़ेंगे तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे तुम लोग सुने होगे छोटा, अब मेरा हिंदी भी खराब और इंग्लिश भी खराब है, समझ गया। प्रॉब्लम यह है कि ना हमको इंग्लिश आता ना हिंदी आता, फिजिक्स थोड़ा बहुत आता, ठीक है। अब छोटा लिख रहे हैं, अब ये छोटा है या छोड़ो अंग्रेजी में लिख देते रहो, ठीक है। अब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्मॉल, ठीक है, और एक वर्ड यूज़ करते हैं वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, समझ गए। स्मॉल डिस्टेंस एंड वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये दो वर्ड है। फिजिक्स में हम लोग 2 चीज़ बात करते हैं, एक तो डिस्टेंस बोलते हैं,
ठीक है, ये 3 तरह से यूज़ करेंगे। या तो हम बोलेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, या बोलेंगे स्मॉल डिस्टेंस, या बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या एस से नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो एल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस को इसको बोलते हैं डेल्टा, दिस इज रीड एज डेल्टा। समझ में आया? इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और ये हो गया डेल्टा एल। अगर हम डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल डिस्टेंस को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को डी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, छोटा, बड़ा और बहुत ही छोटा। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. अब जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक आदमी है, ठीक है, अब इसको समझो कि डिफरेंशिएशन का झंझट आता कहाँ से। ठीक है, ये न्यूटन जी ने बहुत साल पहले, 450 साल पहले ये लॉजिक बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये, वही मतलब अभी हम तुमको समझाने का कोशिश करते हैं, जो कि फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है। ऐसे तो होता बहुत सिंपल है, बट हम कॉम्प्लेक्स करके पहले समझाएंगे। देखो, एक आदमी है या एक छोटा सा कार है, कार को हम लोग बहुत छोटा मान लेंगे, ठीक है, ये एक छोटा सा कार है, इधर चला जा रहा, सही। अब ये कार मान लो किसी टाइम टी पे, एक्स है ना, किसी टाइम टी पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। मान लो ये कार किसी टाइम टी पे कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर है, कहाँ से, ओरिजिन से, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। समझ गया? सही। Yes, sir. कार यहाँ पे है, कार यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ पहुँच गया, थोड़ा दूर, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, थोड़ा दूर चला, तो ये जो थोड़ा दूर चला इसको हम डेल्टा एक्स बोलेंगे। डेल्टा एक्स मतलब थोड़ा दूर, ये एक्स क्या है, दूर है, ओरिजिन से दूर है, मतलब एक 100 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, 1 किलोमीटर हो सकता है, बट डेल्टा एक्स क्या रहेगा, मतलब 4 मीटर चला, 5 मीटर चला, डेल्टा एक्स मतलब थोड़ा दूर चला। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ कार एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और थोड़ा दूर चला, थोड़ा दूर मतलब डेल्टा एक्स। समझ गया? समझ में आप थोड़ा? एक छोटा सा पूछूं? हाँ बोलो। सर, अब अभी भी ये डेल्टा एक्स ओरिजिन से नहीं लेंगे? नहीं, डेल्टा एक्स मतलब होता है थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव। डेल्टा एक्स मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स। समझ में आया? यस सर। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब होता है बदलाव, ठीक है, बदलाव का मतलब क्या हुआ, ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब समझो। देखो अब क्या होगा कि जैसे ये कार है, फिर से हम एक बार समझाते हैं। मान लो कार यहाँ पे था तो ये x1 है, और कार थोड़ी देर बाद यहाँ है, ये क्या है, x2। पहले कार यहाँ पे था, थोड़ी देर में कार यहाँ पहुँच गया, तो ये जो है हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा एक्स। देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, ये फाइनल है, फाइनल x है, एंड दिस इज इनिशियल x। समझ में आया? ये फाइनल x है और ये इनिशियल x है। भाई यहाँ पे कभी था, थोड़ी देर बाद यहाँ है। अब कार अगर ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया तो ओरिजिन से डेल्टा एक्स लेंगे, बदलाव तो कहीं से भी हो सकता है ना। इसको बोलते हैं, ये डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 एंड दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड स्मॉल चेंज इन x। ये बताता है, ये सिंबल है। जैसे हम अल्फ़ा लिखते हैं तो तुम समझ जाते हो ना ये अल्फ़ा है, थीटा लिखते हो तो तुम समझ जाते हो एंगल है, ठीक है। वैसे ही x लिखते हैं तो तुम समझ जाते हो कोई चीज़ x डायरेक्शन में, y लिखते हैं तो तुम समझ जाते हो अच्छा ऊपर जा रहा है। समझ में आया? वैसे ही डेल्टा x जब हम लिखेंगे तो तुम ये समझोगे
कि एक्स में जरा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा नहीं, छोटा। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो x2 है 1000 मीटर और x1 है मान लो, ठीक है, ये 990 मीटर। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा x इज 1000 माइनस 990, दैट इज 10 मीटर एज कंपेयर टू x1 एंड एज कंपेयर टू x2। सही, x1 और x2 के कंपैरिजन में ये डेल्टा x 10 मीटर क्या है, छोटा ही बोलेंगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, इसीलिए हम इसको डेल्टा x लिख रहे हैं। अगर हाँ बोलो बोलो रे, जो दिक्कत है बोलो, समझाने का कोई, समझते समय कंफ्यूजन क्रिएट होगा और जितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा उतनी ही चीज़ें क्लियर होगा। बोलो। हाँ अब कभी पहले ओरिजिन से कम डिस्टेंस। हाँ, ऐसा कर सकते हैं तुम, ओरिजिन कर रहे हो, देखो ओरिजिन से चलते हैं। सर कभी ओरिजिन से कम डिस्टेंस चले फिर हाँ उसके हाँ हाँ, बाद एक मिनट, ज्यादा डिस्टेंस चले तो पहले को डेल्टा एक्स लेके कि बाद वाले को डेल्टा एक्स लेके। देखो एक मिनट, ये कार ओरिजिन पे है, सही सही। अब थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया। अब दो चीज हो सकता है, या तो कार, ठीक है, कार मान लो 0.5 मीटर चला है, ठीक है, समझ गया? कार जो है आधा ही मीटर चला, 0.5 मीटर चला। अब ये x है, x मान लो ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, अरे है ना, और ये 300 मीटर है। यस सर। तो ये 100 मीटर 200 मीटर 300, क्योंकि कार चलेगा तो कार 10 मीटर चलने के लिए थोड़े ना कोई निकालता है। अब 10 मीटर तो लोग पैदल ही चला जाता है ना, ठीक है। तो कार निकालता कहाँ जाने के लिए, कि बोलो यार 2 किलोमीटर जाना है, मतलब 2000 मीटर जाना है, ठीक है। अब कार को चलना है 2000 मीटर, लेकिन शुरू किया यहाँ से t बराबर 0 पे यहाँ था। अब ये चला है अभी कितना, सिर्फ 0.5 मीटर। अब ये बताओ कि ये 0.5 मीटर छोटा है या बहुत छोटा है? ये स्मॉल, ये इसको तो x नहीं बोल सकते, दिस इज स्मॉल। तो आई विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 0.5 मीटर। समझ में आया? इसको डेल्टा एस बोलेंगे, अरे बहुत कम दूरी चला है। अगर कार यहाँ पे है, मान लो कार यहाँ पे, तो हम बोलेंगे अब कार जो है s बराबर 320 मीटर पे, तो इसको हम डेल्टा एस नहीं लिखेंगे, यहाँ डेल्टा एस का सिंबल नहीं लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है, डेल्टा एस का मतलब होता है बहुत छोटा। सही सही। यस सर। इस कंडीशन में फाइनल और इनिशियल इसको लेंगे। इनिशियल इज ओरिजिन, इनिशियल एक्स इनिशियल इज 0.5 मीटर को क्या लेंगे फिर? नहीं, देखो इनिशियल कहाँ पे है, कार ओरिजिन पे है ना, कार कहाँ पे, t बराबर Yes, sir. 0 पे, ओरिजिन पे। तो इनिशियल जहाँ पर इनिशियली है शुरुआत में, तो ये इनिशियल है। अब यहाँ पे कार है, तो इस कार को अगर ये सिर्फ 0.5 मीटर चला है तो xf क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 0.5 मीटर। तो डेल्टा x होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x फाइनल है 0.5 मीटर और इनिशियल है 0, सो इट इज 0.5 मीटर। ठीक है, अब ये समझ में आया? यस सर। अब देखो किसी टाइम t पे कार यहाँ पे है, ये दूरी कितना है 320 मीटर, और कार यहाँ से थोड़ा सा आगे गया, मान लो 300, ठीक है, 322 मीटर दूर चला गया। अब ये हमारा इनिशियल हो गया कि भाई अगर हम यहाँ पे कार को देख रहे हैं, हमने घड़ी यहाँ पे देखा, चालू किया, तो ये कार का हमारा इनिशियल हो गया, और थोड़ी देर बाद कार यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x2, ये हो गया हमारा x1, कि भाई हम कहाँ से कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ है। शुरुआत हम ओरिजिन से कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ के लिए, इस रीजन के लिए, यहाँ के लिए डेल्टा x क्या होगा,
ये वाला डेल्टा एक्स जो होगा 322 माइनस 320, दिस इज 2 मीटर। अब ये 2 मीटर भी छोटा है, इस 320 या 322 मीटर के कंपैरिजन में ये 2 मीटर क्या है, छोटा ही है, तो इसको डेल्टा एक्स लिखेंगे। समझ में आया? बोलेंगे डेल्टा एक्स ऑफ कार, इतने देर में मान लो 5 सेकंड में गाड़ी इतना चला, बोले ये 2 ही मीटर चला यार, तो दिस इज 2 मीटर, डेल्टा एक्स इज 2 मीटर। डेल्टा जब हम लिखते हैं इसका मतलब होता है छोटा, सही? बोलो। जैसे मान लो 100 रुपया है, सही? इसको मान लो P बोलेंगे, पैसा बराबर 100 रुपया। अब मान लो तुम्हारे पास 10 पैसा है, तो 10 पैसा मतलब कितना हुआ, 0.1 रुपीज़। तो इसको हम P नहीं बोलेंगे, इसको पैसा नहीं बोलेंगे, ये रुपया नहीं है। एक्चुअली दिस इज डेल्टा P, दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ रुपीज़। समझ में आया? दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ, समझ में आया क्या? जब भी 100 रुपया को हम बोलेंगे P, तो डेल्टा P का मतलब क्या होगा, अगर 10 पैसा है तो उसको हम बोलेंगे 0.1 रुपीज़। 0.1 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ए रुपी, इट इज पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ रुपी, तो दिस इज स्मॉल रुपी, तो इसको डेल्टा P बोलेंगे। समझ में आया? सही? नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक बार फिर से देखो, ठीक है? ये आदमी है। अब तुम क्या होता है ना कि कहाँ से कहाँ अपन बात कर रहे हैं, हमेशा ओरिजिन से ही बात करें ऐसा नहीं। अब मान लो ये आदमी चला जा रहा, यहाँ से पैदल चलता चला जा रहा ये, ठीक है? ये चलता जा रहा धीरे धीरे चल रहा। तुम कोई ज़रूरी नहीं कि इसको यहीं पे देखो, तुमने देखा यहाँ पे, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ठीक है? अब तुमने जब देखा तो तुम्हारे पास एक स्टॉप वॉच है, तुमने चला दिया, तो ये बोला t बराबर 0, ठीक है? और t बराबर 0 पे ये कहीं भी हो सकता है। मान लो कि ये 100 मीटर दूर है ओरिजिन से, तुम्हारे लिए ये यहाँ पे, तो इनिशियल ये हो गया, ठीक है? थोड़ी देर में ये आदमी कहीं यहाँ पहुँच गया, कितने देर में यहाँ पहुँच गया, थोड़ा आगे चला गया, ये B पे आ गया, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा, मान लो 0.1 सेकेंड, ठीक है? ये दूरी कितना चला मान लो, ठीक है? ठीक है, ये दूरी चला 0.5 मीटर, 0.1 सेकेंड में ये 0.5 मीटर चला। तुमने सिर्फ यहाँ पे देखा, स्टॉप वॉच चालू किया, समझ रहा बात? ए पे था तो तुमने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, और बी पे आया तो स्टॉप वॉच बंद कर दिया, और स्टॉप वॉच ने तुम्हें कितना बताया, 0.1 सेकेंड। अब आदमी यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो दूरी है ये 0.5 मीटर है। अब 0.5 मीटर को तुम 100 मीटर से के हिसाब से बात कर रहे हो, तुम 100, 200, 300 के हिसाब से बात कर रहे हो, तो ये 0.5 मीटर क्या होगा, छोटा होगा या बहुत छोटा होगा? बहुत छोटा। नहीं, ये छोटा होगा, 100 के कंपैरिजन में आधा मीटर छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। हम बोले आदमी यार 0.1 सेकेंड में डेल्टा एस चला, और डेल्टा एस 0.5 मीटर, डेल्टा एस स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बोलें, समझ में आया बात? और ये जो टाइम है, ये टाइम को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी, ठीक है? दिस इज 0.1 सेकेंड, क्योंकि टाइम भी तो छोटा है, क्योंकि हम स्टॉप वॉच चालू के 0.1 सेकेंड तो बहुत कम होता है, हम 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ना जोड़ेंगे। समझ में आया? और अगर ये डेल्टा एस, जब भी छोटा चीज़ लिखेंगे तो डेल्टा एस लिखेंगे, ठीक है? नहीं समझना? सर एक और बार थोड़ा सा समझा दो। फिर से समझाते, देखो कोशिश करो समझने का। ये Yes, देखो, sir. देखो ये क्या हुआ कि ये आदमी, फिर से इसको समझो, ये आदमी चला जा रहा, ये टाइम तो छोड़ो जो भी है, ठीक है? तुमने घड़ी चालू कर रखा, ठीक है? ये आदमी चलते हुए यहाँ पे पहुँचा, ठीक है? ये यहाँ पहुँचा, ठीक है? थोड़ी देर में ये यहाँ 100 मीटर है, 100 मीटर पे आया, और थोड़ी देर में फिर ये आ गया, कितना दूरी, ये आ गया मान लो 101 मीटर, थोड़ी देर में इतना आ गया। अब आदमी यहाँ से यहाँ, अब तुमसे बोले कि A से B तक का दूरी क्या है, क्या बोलो? 1 मीटर
1 मीटर। अब ये 1 मीटर 100 के हिसाब से, क्योंकि हम ये दूरी देख रहे हैं, हम ये 101 मीटर देख रहे हैं, तो हम बड़ा डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ये 1 मीटर छोटा है या इसके कंपैरिजन में एस कम छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे छोटा सा डिस्टेंस। तो डेल्टा एस इज 1 मीटर। हम बोलेंगे आदमी जो चला है ना इसे, वो कितना चला, 1 मीटर चला, तो इसको 1 मीटर तो बोलेंगे, बट रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा एस से, क्योंकि हमने जिससे कंपेयर किया है इसको, ठीक है, जिस चीज़ से कैलकुलेट किया है, किससे कैलकुलेट किया है, 100 मीटर से। हमने कैलकुलेट किया 101 मीटर से, जहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाले हैं, तो ये दूरी हमारा होगा 1 मीटर। फिर से समझाते एक बार, समझ में आई है। इस चीज़ को हम 1 मीटर बोलेंगे, ये तो सही है, बट इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे डेल्टा एस, सही। अब जैसे देखो जैसे तुम इंदौर में हो और गाड़ी स्टार्ट की, ऐसे चले जा रहे हो, कहाँ पहुँच गए, उज्जैन। इंदौर से तुम गाड़ी चला के ऐसे उज्जैन पहुँच गए। टोटल दूरी इंदौर से उज्जैन गाड़ी कितना चलता है, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 60 किलोमीटर, है ना, नियरली 50-60 होगा, यस सर। ठीक। अब मान लो बीच में आया, ठीक है, एक पुल, सिपरा का पुल आ गया बीच में। अब ये सिपरा का पुल जो है, ठीक है, तुम पार कर रहे हो, ये सिपरा का पुल है, ठीक है, सिपरा है, सिपराई नदी तो है, ये एल है, कितना लंबा है पुल, 100 मीटर। अब ये बताओ कि तुमसे पूछे कि अरे सिपरा पुल का लंबाई कितना है, तो तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, तुम 60 किलोमीटर गाड़ी चलाए हो और बात कर रहे हो सिर्फ 100 मीटर का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सिपरा पुल को हम लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 मीटर। अगर हम बोले कि तुम्हारा गाड़ी सिपरा पुल का पार करने में कितना डिस्टेंस चला, अरे सही, सिपरा पुल का लंबाई कितना है, सिपरा पुल का लंबाई टोटल है 100 मीटर। अब हम तुमसे बोले कि अरे इंदौर से उज्जैन तक का दूरी कितना है, तुमने बोला 60 किलोमीटर। अब तुमसे बोले अरे ये बताओ बीच में एक पुल आया था सिपरा पुल, उसका कितना लंबाई है, तो तुम क्या बोलोगे कि सिपरा पुल का लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि सिपरा पुल पार करते समय तुम कितना दूरी चले, तो इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, टोटल लेंथ को तुम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे जो डिस्टेंस हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा एल से। 100 मीटर को डेल्टा एल लिखेंगे कि भैया हमने सिपरा पुल पार करने में जो दूरी तय किया वो 100 मीटर, और 100 मीटर को एल ना लिख करके डेल्टा एल लिखते हैं। समझ में आया, क्योंकि जब हम कंपैरिजन कर रहे, बात कर रहे हैं इंदौर और उज्जैन का, तो ये दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि हम पुल का जब बात करते हैं तो सिर्फ 100 मीटर है, तो 100 मीटर छोटा है एज कम्पेयर टू 60 किलोमीटर। तो इसीलिए इस पुल के दूरी को, इस पुल को जो गाड़ी पार करेगा ना, तो इस पुल के लेंथ को हम लोग डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कि भाई इस पुल को पार करते समय गाड़ी सिर्फ 100 मीटर चला, सो डेल्टा एल इज 100 मीटर। नहीं समझ में आया, सर आ गया। सही। इसको एल से नहीं लिखेंगे अपन कि भाई ये गाड़ी, अब मान लो कभी गाड़ी यहाँ पे, अब देखो डीएल क्या होता है, डीएल का मतलब होता है कि अबे गाड़ी यहाँ पे था और अगर गाड़ी मान लो थोड़ी देर में इतना चला, मान लो 10 सेंटीमीटर चला। अब ये 10 सेंटीमीटर का जब हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम, एक तो हम 100 मीटर का बात किए और दूरी, सारा दूरी किस में है, किलोमीटर में, 60 किलोमीटर। इंदौर से उज्जैन का दूरी 60 किलोमीटर, बीच में एक दूरी हमने तय किया 100 मीटर का। 100 मीटर का जो दूरी तय किया पुल पे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा है। समझ में आया। यस सर। अब मान लो कभी हम 10 सेंटीमीटर भी चले होंगे, अगर हम बोले कभी, तो ये जो एक है ना, एक चाय का दुकान था, उसके पास से तू गुजरे, तो चाय का दुकान बोलो कितना, क्या था तुम्हारे टेबल का लेंथ क्या था, तो टेबल का लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसा कुछ था।
अब प्रॉब्लम ये है कि इस दूरी को जब गाड़ी इसको भी तो पार करेगा, अबे यहाँ पे कुर्सी रखा हो उसको पार करेगा, एक बेंच रखा हो उसको पार करेगा। बोलेगा अरे इस बेंच को पार किया, ये बेंच को पार करने में गाड़ी कितना दूरी तय किया। अब क्या बोलोगे, अब ये जो दूरी तुम बताओगे इसको बताओगे डीएल से, बोलोगे 10 सेंटीमीटर और 0 पॉइंट कितना 1 मीटर। समझ में आया? क्योंकि 60 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये जो दूरी है ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत बहुत छोटा है, 0.1 मीटर है 60 किलोमीटर के कंपैरिजन में। समझ में आया? जब हम 100 मीटर का बात करेंगे तो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करें, और जब 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर का भी बात करेंगे तो उस लेंथ को डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. गाड़ी चल रहा होगा तो गाड़ी चलता होगा तो हर जगह समय अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी चलेगा, गाड़ी तो हर समय चलेगा ना भाई। एक गाड़ी मान लो चला जा रहा है, ये एक गाड़ी है, यहाँ से कार ऐसे घूम फिर के कहीं जा रहा बी पे। अब कार अगर जा रहा है तो कार ऐसे चला जा रहा। अब बोले कि एक पॉइंट ये कार ए से बी तक का लेंथ है, मान लो बोलते हैं कि 5 किलोमीटर, मतलब 5000 मीटर। ए से बी तक का दूरी 5000 मीटर है। अब तुमको बोले कि बीच में एक जगह है, ये वाला लेंथ जो है ठीक है 100 मीटर का लेंथ है, इसको तुम कितने देर में पार किए। तो हम ये छोटे से दूरी का जब बात कर रहे हैं, और ये 100 मीटर जो है बहुत छोटा तो नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल, जीरो के करीब तो नहीं है, बट ये छोटा है। तो जब हम इस लेंथ को एल से बता रहे हैं तो इस लेंथ को डेल्टा एल से बताएंगे। समझ में आया? और अगर ये दूरी और छोटा हो गया, मान लो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो इस दूरी को हम किससे बताएंगे? डीएल से। तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि अच्छा बहुत छोटे से दूरी का बात हो रहा, ठीक है। डेल्टा एल लिखोगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा छोटा सा डिस्टेंस का बात कर रहा है, और डीएल लिखोगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा बहुत बहुत छोटा सा डिस्टेंस का बात कर रहा है। समझ गया? Yes, sir. नहीं समझ में आया? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम मान लो कभी लिखे dx/dt, ठीक है, तो dx/dt का मतलब ये होता है, जैसे अब अपने को पढ़ना रहेगा ना dx/dt, ये तुम लोग 12th में मैथ्स में पढ़ोगे, तब तक तो अपने को सब फिजिक्स आधा खत्म हो जाता है। dx का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कोई चीज़ x डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई एक आदमी है और ये ऐसे आगे की तरफ चला जा रहा, ठीक है। तो dx मतलब हुआ बहुत छोटा सा दूरी, ये dx, और इसको पार करने में जो छोटा सा टाइम लगा दैट इज dt। समझ में आया? ये बहुत छोटा सा दूरी है और ये इसको पार करने में जो समय लगा वो dt है, मतलब dx मान लो 0.01 मीटर है, ठीक है, और dt है मान लो 0.002 मीटर 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस 0.002 सेकेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dt से, और ये छोटे से दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dx से, ठीक है। हवा में क्या? यस सर। ठीक है। अब तुम लोग 9th में एक चीज पढ़े होगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हो? Yes, sir. अब देखो, अब ये जो पढ़े हो ना, ये 9th में पढ़े हो, अब ये काम नहीं आया। अब यहाँ पर क्या है, ये dx आदमी का चला गया छोटा सा डिस्टेंस है, तो यहाँ dx अगर हम लिखे तो 0.1 है ना ये, और टाइम बोले तो कितना 0.002, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3, ये हटा दे, ये कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा ना, ठीक है। दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हम यहाँ बोलेंगे कि जब ये आदमी यहाँ पे है तो कितना तेज चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सही? नहीं समझ में आया? चलो अब फिर से बताते हैं, हजम नहीं हो रहा तो लोग को। ये dx और dt का मतलब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्या है कि एक चीज़ समझोगे दूसरा पहाड़ खड़ा हो जाता है, दूसरा चीज़ समझाएं तीसरा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अभी तो क्या है कि ये धीरे धीरे करके सीखना ही पड़ता है ना।
ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो ए बोलेंगे अरे ए बराबर dv/dt होता है रे, और v बराबर ds/dt होता है रे, ठीक है, समझ गया। और एंगुलर मोमेंटम होता है डी पे, अरे फोर्स जो होता है दैट इज dp/dt। अब तुम बोलो सर ये d/dt है क्या, तो वो तुमको एकदम से शौक न लगे, उसके लिए ds और dv और dt हम समझाने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं, बराबर। अब देखो ये गाड़ी है, इंदौर से चला, गाड़ी इंदौर से चला, चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ पहुँच गया रहे? यस अरे सर। इंदौर से उज्जैन पहुँच गया। अब क्या होता है कि ये दूरी मान लो कितना है 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम तुमको कितना लगा जाने में, मान लो 2 घंटा लग गया। तो तुमसे बोले अरे गाड़ी कितना तेज चला, तो गाड़ी का स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर बाय टाइम 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलोगे ना, बोलो। Yes, sir. तो क्या गाड़ी हर समय 30 से ही चलता रहा? अपन ने पढ़ा ना इस डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस रख दिए 60 और टाइम रख दिए 2। क्या गाड़ी हर समय इतने ही से ही चला है, या कभी तेज कभी धीरे कभी रुका होगा, कभी कुछ ये होता रहा होगा ना, Yes, sir. ठीक है। अब ये तो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब तुमसे बोले कि अबे ये बताओ कि तुम तो इंदौर से उज्जैन 2 घंटे में पहुंचे, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड तो ये हुआ टोटल दूरी बाय टोटल टाइम 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ कि जब तुम इंदौर से उज्जैन जा रहे थे तो सावेर के पास तुम्हारे गाड़ी का क्या स्पीड था? तो अब सावेर के पास हमने तुमसे पूछ लिया कि भैया सावेर के पास का स्पीड बताओ, ठीक है, समझ में आया? तो सावेर के समझ में आ रहा है बात? Yes, 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 sir. तो तुम अब कैसे यहाँ का स्पीड कैसे निकालोगे? तुम जानते हो कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हम यहाँ का स्पीड एग्जैक्ट इसी पॉइंट का स्पीड चाहते हैं कि सावेर का स्पीड क्या हो। सावेर इंदौर से पता चला कि 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, सावेर जो है इंदौर से बीच में 10 या 20 किलोमीटर जितना भी दूर हो, ये यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, हमें कहीं का स्पीड नहीं, हमें सावेर का पूछा, ठीक है। तो सावेर पे स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई सावेर में गाड़ी जरा सा चला होगा, ठीक है, ये गाड़ी जरा सा चला, कितना डिस्टेंस चला, ds बराबर मान लो 2 मीटर चला है ना, ये 60 किलोमीटर के हिसाब से 2 मीटर तो ds ही ना कहलाएगा, ठीक है। 200 मीटर को डेल्टा एस बोलेंगे, समझ में आया? अब हमने देखा कि सावेर में गाड़ी 2 मीटर चला और कितने देर में चला, तुमने निकाला कि सावेर में जो गाड़ी था वो सावेर में गाड़ी 2 मीटर चलने में कितना टाइम लिया, 0.01 सेकंड लिया, या मान लो 0.1 सेकंड ही लिया, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो गाड़ी ने 0.1 सेकंड लिया, कितना दूरी चलने में, 2 मीटर चलने में, समझ में आया? बोलो। ये सावेर के पास 2 मीटर का दूरी है, और इस 2 मीटर को पार करने में गाड़ी ने जो टाइम लगाया वो 0.1 सेकेंड, तो इसको हम dt बोलेंगे। dt इज़ द स्मॉल टाइम एंड ds इज़ द स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ पे लिए, सावेर पे, कि भाई सावेर में जो गाड़ी था वो 2 मीटर चलने में 0.1 सेकेंड लगाया, सही है? समझ में आया क्या किए? ठीक है। ये सावेर में गाड़ी जो चला जरा सा, कितना चला, ds। अरे सावेर पे जब गाड़ी है तो सावेर का स्पीड निकालने के लिए सावेर में जरा सा डिस्टेंस चलाते हैं गाड़ी को, कितना, 2 मीटर चलाते हैं, 4 मीटर चलाते हैं, जो भी चलाना चलाएंगे, बट ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलाएंगे, और टाइम जो लगा इसको ट्रैवल करने में 0.1 सेकंड लगा। ये सावेर में 2 मीटर चला और टाइम हुआ 0.1 सेकंड, तो सावेर का स्पीड क्या हो जाएगा, 2/0.1, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे कि सावेर में गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। नहीं समझ में आया? Sir, सर अब आ गया। सही। सावेर में जो गाड़ी था वो 2 मीटर चलने में 0.1 सेकंड लगाया, तो
तो ये 2 मीटर को ही हम लोग ds लिखते हैं और 0.1 सेकेंड को ही dt लिखते हैं, और v जो होता है ds/dt होता है। ये ds जहाँ का लोगे वहाँ का स्पीड बता देगा। तो तुम बोलोगे कि अरे सावेर में जो गाड़ी था वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। समझ में आ? अगले कहानी में पहुँचते हैं। देखो अब क्या है कि ये तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बट इसके लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला पहले बता दें। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, ये तो मैथ्स में जब पढ़ोगे डिफ्रेंसिएशन का सबसे पहला फार्मूला x पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, अब इसमें आता क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अंग्रेजी में ऐसे पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू, ये WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये फिजिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, समझ गई ये फार्मूला तुमको याद करना है। ठीक है, इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आ गया डिराइवेशन। ठीक है, अब जैसे हमने पहला फार्मूला लिखा d/dx ऑफ x पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कभी ऐसा लिखा हो x का पावर 3, तो हेयर n इज इक्वल टू व्हाट 3। इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, x पावर n हेयर इज 3, तो यहाँ पर n के जगह पे क्या लिखेंगे 3x टू द पावर 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। समझ में आया? ये फॉर्मूला अपना सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है जो फिजिक्स में खूब यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो नहीं समझ में आकर बोल देना d/dx ऑफ x पावर 1/2। तो ये क्या है, n का वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ तो n कितना है यहाँ पे 1/2, तो ये हो जाएगा n मतलब 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 क्या लिखे रहे, एलसीएम लेते हैं, पता है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1/2। सही है, बोलो। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 माइनस है तो इसको नीचे ला सकते हैं, और 1/2 का मतलब होता है √x। ठीक है, √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। ये पता है तुम्हें? यस सर। ठीक है, और 1/x को हम लोग x पावर -1 भी लिख देते हैं, या x पावर -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/x, या x स्क्वायर को हम लोग 1/x -2 लिख देते हैं, और x पावर -2 को कई बार 1/x स्क्वायर लिख देते हैं। ये सब एक ही चीज़ है। समझ में आया? बोलो। ये पहला फॉर्मूला समझ में आया। एक दो और क्वेश्चन इस पे करेंगे, ये तुमको याद रखना है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो, ये जो बाकी फॉर्मूला यहाँ बना है ना, ये सब इसी से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है दूसरा फॉर्मूला देखो, बस 2-3 दिन ही पढ़ा के मंडे से तुम लोगों को, ठीक है, मंडे से तुम्हारा क्लास रहेगा फ्रॉम मंडे, ठीक है, 4 to 5:30 मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये 3 दिन मंडे से शुरू हो जाएगा बराबर। तब तक हम डिफ्रेंसिएशन 2 दिन 3 दिन में पढ़ा लेंगे। ये चल जाएगा ना तुम लोगों को टाइम, क्योंकि अभी तुम लोग डेली आते हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन इस परेशानी का तुमको इनाम भी मिलेगा। बोलो, चल जाएगा ये टाइम? यस।
ठीक है, फिर सही भी हो जाएगा क्योंकि सब लोग उसी में आ जाओगे तो सही रहेगा। 4 to 5:30 PM, ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इस मंडे से शुरू कर देंगे, ठीक है। बस 2 दिन और पढ़ लो, आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और पढ़ लो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला ये समझ गए। अब एक दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ है ये याद नहीं रखना, तुमको याद सिर्फ ये रखना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है d/dx ऑफ x, सेकेंड फॉर्मूला, ये याद नहीं रखना, ऐसे ही आ जाए। ये क्या होगा, ये x पावर 1 है तो ये लिख देंगे 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, हेयर n इज 1, ठीक है। देखो तो इससे कंपेयर करो इसको, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 0 एंड x पावर 0 इज 1। समझ में आया? किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है, 2 पावर 0 इज 1, y पावर 0 इज 1, t पावर 0 इज ऑल्सो 1। समझ में आया? सो 1 इंटू 1 इज 1, सो d/dx ऑफ x इज ऑलवेज 1। समझ में आया? मतलब अगर हम कभी ऐसा लिख दें कि dx/dx तो इट इज ऑलवेज 1, ठीक है, क्योंकि ये dx और ये dx तो सेम ही चीज हो गया ना। बस घबराना नहीं, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो ना, छोटा बहुत छोटा, ठीक है, ये सब लफड़ा है एक्चुअली। तीसरा फॉर्मूला देखो क्या है, d/dx ऑफ 1/x, इसको लिख सकते हैं हम d/dx ऑफ x पावर -1, 1/x को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, -1, ये हो जाएगा -1 x टू द पावर n -1, दिस इज -x टू द पावर -2। या तो ऐसा लिख दो, ये 1/x² लिख दो, ये दोनों सेम चीज है। समझ में आया? सारे फॉर्मूले में यही यूज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, फोर्थ वाला क्या है, इसको हम फोर्थ वाले को लिख सकते हैं x टू द पावर -n, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n के जगह पे क्या है, -n, तो यहाँ लिख देंगे -n x टू द पावर -n -1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -n x टू द पावर -n+1, दिस इज -n और इसको नीचे ले आते हैं x पावर n+1। ये बन गया चौथा फॉर्मूला। समझ में आया क्या? क्लियर है ये? देखो बोलो। सर एक और बार थोड़ा सा। ठीक, देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, जो अपना फॉर्मूला है ना उससे इसको कंपेयर कर लो। देखो पहला जो फॉर्मूला है वो तो तुमको याद ही रखना है, ठीक है, उसका कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो वो तुमको याद रखना है। बाकी सारे फॉर्मूले मैक्सिमम बन जाते हैं। तो इसको हम देखें तो तुम्हें अभी हमने बताया था x पावर -2 इज 1/x², पता है ये? x पावर -n इज 1/x पावर n, तो ये वाला आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ कर लिया। इसको हमने लिखा d/dx x पावर -n, इसको ऊपर लेके चले गए -n होगा, सही है। दिस इज -n। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा? पहला फॉर्मूला कि भाई यहाँ पे d/dx ऑफ x पावर n हो तो x पावर n-1 होता है, बट यहाँ n के जगह पे क्या है, -n, तो यहाँ n के जगह पे क्या लिखे हैं, -n, और x टू द पावर n के जगह पे -n। हाँ, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 2। जैसे अभी हमने बताया ना d/dx ऑफ x³, तो इसका मतलब n हेयर इज 3, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n दिखाई देगा वहाँ 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x 3 - 1, दिस इज 3, 3 - 1 इज 2, दिस इज 3x²। समझ में आया? यस सर।
ठीक है, बस इतना ही समझना है, इसमें कुछ नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका, ये n और ये क्या हो जाएगा x⁴n+1। बोलो, सर घबराओ नहीं, एक दिन मैंने 2 दिन इसीलिए तो एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डेली आधा घंटा पढ़ाएंगे ना, 1 घंटा, तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा और सीख भी जाएंगे, तुमको लोड नहीं पड़ेगा। आज नहीं समझ में आया कल समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बन गया। यस सर। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, जैसे अब देखो, अगर हमने ऐसा लिख दिया d/dx ऑफ, ठीक है, 1, अब इसको क्या बोलोगे? देखो, तुम्हें बताए थे x⁴0 क्या होता है 1। बोलो, यस सर होता है। तो यहाँ पे हम 1 के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं x⁴0। नाउ व्हाट इज 1? n। नहीं समझ में आया? सर ये 0x⁴ -1 से समझ। इसको पकड़ के रखना है, इसको इधर उधर नहीं होने देना। इसको और इसको कंपेयर करो। हाँ ये फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे देखो ना 0 है, यहाँ पे n है, मतलब n बराबर क्या है 0, सर तो यहाँ 0 रखे n के जगह पे, और x⁴0 -1 बोलो। एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, 0। तो 0 हो गया। सही? यस सर। ठीक है, ये कुछ बड़ा नहीं है, एकदम जरा सा। ये फॉर्मूला है ना, ये अपने बड़े काम का फॉर्मूला है, ये फिजिक्स में हमेशा तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बट हमारी मजबूरी है कि फिजिक्स में है ना, स्टार्टिंग जो मैथमेटिक्स का होता है वो हम ही लोग को पढ़ाना पड़ता है, तो गाली तो हम ही लोग सुनते हैं। समझ में आया? मैथ्स वाले सर लोग बोला रहे आप बढ़िया बढ़िया, ये आता है रे, तो बोले हाँ आता है। ठीक है, गाली सुनने वाला काम तो हम लोग कर ही लिए। अरे सही, जैसे d/dt ऑफ t⁵2, अब बताओ क्या करोगे? n 5/2 हो जाएगा। n = 5/2 और x = t। यहाँ पे 2 चीज़ चेंज है, x के जगह पे t है और n के जगह पे 5/2 है, तो n के जगह पे यहाँ 5/2 रखेंगे और x के जगह पे t रखेंगे और यहाँ 5/2 -1 करेंगे। समझ में आया? दिस इज इक्वल Yes, टू sir. 5/2 Yes, sir. t⁵3/2, दिस इज द आंसर। क्या बारी? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूले से इधर उधर हिलना ही नहीं, इसको पकड़े ही रखना है फिलहाल, जब भी ऐसा कुछ आए। d/dy ऑफ y⁴ माइनस, ठीक है, 6/5, बोलो बोलो। n हो जाएगा -6/5 और x हो जाएगा y, तो 6/5 है -6/5 -1, कितना हो जाएगा? तो सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही है ना? ये Yes, लिख sir. दो या ये लिख दो, क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस है तो नीचे भी जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ऑप्शन में पता चला ये मैच ही नहीं कर रहा, तो ये देखना पड़ेगा। समझ गए लॉजिक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना सिंपल लॉजिक है। तो देखो 4-5 फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला तो तुमको बता दिए। ठीक है, अब ये पहला फॉर्मूला तो ऐसा याद रखना है जैसे तुमको अपना नाम पता ठिकाना याद रहता है। ठीक है, कभी नहीं भूलते, वैसे ही ये याद रखना है डिफरेंशिएशन का।
ये अपने लिए बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये अपने को बहुत काम करवाएगा। वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेगा ना तो ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एक और फॉर्मूला है, याद रहेगा ये। एक दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है d/dx ऑफ e पावर x इज e पावर x, ठीक है। ये भी याद रखना है, बट ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तीसरा होता है d/dx ऑफ ln x, है ना, इसको बोलते हैं 1/x, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो d/dx ऑफ ln x तो इट इज़ 1/x, ठीक है। या कभी ऐसा लिखा हो d/dy ऑफ ln y तो इट इज़ इक्वल टू 1/y, ठीक है। ये तीसरा। लॉन क्या होता है? दिस इज एक्चुअली लॉग, सुने हो लॉग? यस सर। log 10x, इसको हम लोग लिखते हैं log x, ठीक है। और log ex, ये e एक नंबर है, e का वैल्यू होता है 2.72, इसको हम लोग बोलते हैं ln x। ये भी log ही होता है एक्चुअली, बेस उसका e होता है। समझ में आया? यस सर। या फिजिक्स में कभी ऐसा भी लिखा हो d/dx ऑफ log x तो दिस इज इक्वल टू 1/x। समझ में आया? लॉन को हम लोग, लॉग को हम लोग लॉन बोलते हैं। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में हाफ लाइफ वगैरह पढ़े हो, रेडियो एक्टिविटी वगैरह आया केमिस्ट्री में? सर अभी तो नहीं आया। 9th-10th में नहीं आया? 9th-10th में नहीं था। नहीं था। उसमें आता है एक टर्म ln 2, ln 2, ln 2 का वैल्यू होता है 0.693। ये ln 2 जो है ना वही log है, यही वाला चीज़ है। समझ में सर ये सब वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी? नहीं, अभी कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना, धीरे धीरे आ जाएगा, याद हो जाएगा। अभी से टेंशन नहीं लो, ठीक है। हमको याद हो गया, हम 18 साल से ये कर रहे, सब याद हो गया, रट गए, क्या करें, ठीक है। तुमको याद नहीं रखना। ln x का जो याद करने वाला चीज़ है वो हम बता रहे, भाई ये याद रखना है, पहला फॉर्मूला था वो याद रखना है, जो याद रखना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। d/dx ऑफ x पावर n इज n x पावर n माइनस 1, ठीक है। ये log वाला फॉर्मूला यही है। log x इज ऑल्सो 1/x और ln x लिखे वो भी 1। log और ln एक ही चीज़ होता है, बस बेस का अंतर होता है, ठीक है। यस सर। देखो अब एक चौथा फॉर्मूला साइन थीटा वाला, पांचवा, d/d ऑफ साइन थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा होता है। अब ये तकलीफ दे फॉर्मूला है, ठीक है, बट ये अपने को ज़रूरत पड़ता है। साइन थीटा का इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ? डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा। समझ गए? इसको ऐसा पढ़ते हैं, d/d ऑफ साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा होता है, ठीक है। समझ में आया? साइन थीटा को कभी भी हम डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस थीटा देगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं d/dx ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। थीटा के जगह पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x रहेगा। 6-7 फॉर्मूला है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। पहला फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो ये जैसे जैसे आएगा हम 4-5 बार तुमको याद कराते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, तुमको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें परेशान अभी नहीं होना, बराबर, ठीक है। छठा फॉर्मूला है कॉस एक्स, d/dx। अब हम देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके और तुमको निकाल के बताए ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। उतना मैथमेटिक्स अभी तुम लोग सुनोगे तो डर जाओगे फिजिक्स से, इसलिए हम वो मैथमेटिक्स फिलहाल नहीं बता रहे, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ने बैठे, मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। ये छठा फॉर्मूला याद रख, मत ध्यान रखना है, याद तो बस पहले ही रखना है, बाकी सब धीरे धीरे याद हो जाए।
इसको जब हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे ना तो हम बताते भी रहेंगे कि ऐसा ऐसा आता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। सही। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इज माइनस साइन टी। अगर यहाँ टी है यहाँ टी है तो यहाँ टी रहे, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस साइन होता है, समझ गए। यस सर। 7वां tan, इसको डिराइव नहीं करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कल हम बताएंगे फिजिक्स में और कैसे यूज़ करते हैं ये। पहले तो फॉर्मूला तुम जान लो और फिर थोड़ा फिजिक्स में समझने का कोशिश करें। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। बस यही 7 फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है, अब इतना याद रखोगे तो एक और याद रख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा वाला, ये वाला 9वां। ये तीनों मत याद रखो, ये याद रख लो बस। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इज 8 फॉर्मूला याद रखो, ये ज़रूरत पड़ता है। सेक थीटा इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा, समझ गए। टोटल मिला के 10 फॉर्मूला है जिसमें से 8 इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट वाला है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है और 2-3 तो बिना काम का है, ज़रूरत पड़ा नहीं आज तक, ठीक है। सेक थीटा का कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, बाकी इसका और इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ता। ये 8 फॉर्मूला तुमको याद करना, क्लियर, ठीक है। यस सर। याद हो जाए तो बढ़िया, पहला तो याद करना है अच्छे से, बाकी दूसरा तीसरा का टेंशन नहीं लेना, उसका टेंशन हम ले लेंगे, बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है। जब फिजिक्स में आएगा तब समझेंगे। बस तुमको आज ये चीज़ समझना था कि डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई का मतलब वो क्या होता है, डी टी का मतलब क्या होता है, डी एस का मतलब होता है, और डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है। डेल्टा टी मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डी टी मतलब वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। डेल्टा वाई मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, डी वाई मतलब वाई में बहुत छोटा सा चेंज, जैसे, ठीक है, जैसे मान लो वाई है और ये हमारा एक्स है। तुमने यहाँ पे ज़मीन में बैठे बैठे, ज़मीन पे तुम बैठे वैसे, और तुमने ऐसे पत्थर ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो पत्थर जाएगा 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 जाएगा, मान लो कितना ऊपर गया, 20 मीटर ऊपर गया। तो 20 मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y बराबर 20 मीटर, सही। इसको बोलेंगे अरे y कितना है, टोटल y कितना है, बोलेंगे 20 मीटर, वापस गिर जाएगा, यही होगा ना, यही होता, सही। अब मान लो बोले अरे यार ये पत्थर जो है यहाँ का इतने ऊपर का 1 मीटर कितने समय में पार किया, तो इसको हम क्या बोले, इसको y तो नहीं बोल सकते क्योंकि y से तो हम 20 मीटर लिख रहे हैं, तो इस 1 मीटर को क्या बोलेंगे, डेल्टा y। भाई ये वाला दूरी अगर 1 मीटर या आधा मीटर है तो डेल्टा y। और अगर बोले कि भाई यहाँ का 1 सेंटीमीटर दूरी कितना देर में पार किया, तो ये dy बोला जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्योंकि हम 20 मीटर का बात कर रहे हैं, जब हम 1 मीटर का बात कर रहे होंगे इसमें तो ये डेल्टा y होगा, छोटा सा y होगा, और जब 1 सेंटीमीटर का बात कर रहे होंगे तो ये बहुत छोटा होगा y। समझ में आया। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसका बात कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं। हम 20 मीटर का बात कर रहे हैं, उसी के अंदर 1 सेंटीमीटर का जब बात करेंगे तो उसको dy बोलेंगे। 1 मीटर का बात अगर करेंगे कि भैया 1 मीटर यहाँ पे कब कितना देर में गया, तो इसको डेल्टा y बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ गया भाई, dt या dy मतलब बहुत छोटा सा इंटरवल होता है, ठीक है। dy मतलब बहुत छोटा सा चेंज इन y, वेरी वेरी, जैसे ये पत्थर जा रहा है ना ऊपर, तो y में 1 सेंटीमीटर भी तो चेंज आया होगा, 1 सेंटीमीटर पत्थर चला ही होगा ना। ऐसा थोड़ी कि पत्थर हमेशा 1 मीटर 2 मीटर ही चलता है, 1 सेंटीमीटर भी चला होगा, तो इस 1 सेंटीमीटर को ही हम dy बोलते हैं।
ठीक है, जब 1 मीटर का या आधे मीटर का या 2 मीटर का बात करेंगे तो उसको बोलेंगे डेल्टा वाई। ठीक है, इतना ही समझना था कि डी वाई क्या होता है और डेल्टा वाई क्या होता है। बोलो, ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अब कल थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग का खोपड़ी खराब हो गया होगा, थक गया होगा दिमाग इतना सोच सोच के। ठीक है, बट ये है। डॉक्टर, हाँ, अगर ये dy और डिफरेंशिएशन वाला y दोनों साथ में अगर तो नहीं समझे क्या? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक मिनट अरे डिफरेंशिएशन वाला y कौन सा है? अरे नहीं समझे हम। जैसे हम बोलेंगे कि v बराबर डी वाई बाई डी टी, तो ये डी वाई क्या हुआ? छोटा सा दूरी हुआ, और डी टी छोटा सा इंटरवल हुआ। समझ में आया? यस सर। अब y से हम पत्थर का हाइट बता सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पत्थर का हाइट y से बताएंगे तो y हाइट कहलाएगा, और यहाँ पर dy बाई डी टी, ये स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाई टाइम इज स्पीड ऑफ पत्थर। पत्थर का स्पीड यहाँ का बोला जाएगा। जहाँ का dy निकाले हैं, जहाँ का dt लिए हैं, यहाँ देखो पत्थर तुमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, यहाँ पर जाके पत्थर का अलग स्पीड, यहाँ पे अलग स्पीड, यहाँ पे अलग स्पीड, तो हर समय का स्पीड बदलता रहेगा। तो किसी भी समय का तुमसे बोले कि अरे 1 सेकंड बाद क्या स्पीड होगा, तो 1 सेकंड के बाद तुमको डी वाई निकालना और 1 सेकंड के बाद डी टी लेना। सही। अब जैसे कार चल रहा था ना इंदौर से उज्जैन, तो यहाँ से ऐसे गया, अब इंदौर से उज्जैन गया। अब तुमसे बोले कि ये बताओ कि इंदौर से उज्जैन तो तुमको 2 घंटा लगा। ठीक है, उज्जैन जाने में 2 घंटा लगा। ठीक है, इंदौर से शुरू कर। तुमसे बोले कि ये बताओ कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर व्हाट वाज योर स्पीड। समझ में? हमने ये पूछा। ठीक है भाई, 2 घंटा तुमको लगता तो है, बोले 1 घंटे के बाद, तो तुम 1 घंटे में कहीं आ रहे होगे। तुमने घड़ी t बराबर 0 पे यहाँ से शुरू किया, 1 घंटे में तुम यहाँ थे। अरे है ना? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे तुमको स्पीड निकालना है, तो तुम बहुत बड़ा डिस्टेंस लोगे या बहुत छोटा सा डिस्टेंस लोगे, ये बताओ। तुम्हें स्पीड इस पॉइंट का चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी कितना तेज चल रहा था, तो तुम यहाँ का बहुत छोटा सा डिस्टेंस लोगे, और तो बहुत छोटे से डिस्टेंस को ds लिखोगे, और 1 घंटे बाद तो ये टाइम लोगे, मान लो तुमने लिया 0.1 सेकेंड, तो इसको dt बोलोगे, और ये ds को बोलोगे, बोला 2 मीटर चला मैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 घंटे बाद 0.1 सेकेंड में 2 मीटर चला, तो मेरा यहाँ पे स्पीड क्या हुआ? यहाँ का जब हमने ds लिया और यहाँ का टाइम लिया, तो मेरा स्पीड हुआ ds 2 बाई 0.1, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने जब ds निकाला यहाँ का, तो है ना भाई, 1 घंटे बाद हमने देखा कि मेरा गाड़ी 1.5 मीटर चलने में, 1.5 मीटर चलने में 0.1 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे कि मेरा स्पीड जो हो जाएगा 1.5 मीटर चलता है मेरा गाड़ी, और 0.1 सेकेंड में चलता है, मतलब मेरा स्पीड कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम बोलेंगे कि 1 घंटे के बाद मेरे गाड़ी का स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? नहीं? यस सर। तो हम अब बोले कि 1.5 घंटे बाद तुम्हारा क्या स्पीड है, तो तुम यहाँ का बात नहीं करोगे, अब तुम कहाँ आ जाओगे? 1.5 घंटे, मतलब ये टाइम हो गया हमारा 1.5 आवर। अब यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस लोगे, यहाँ पर मान लो तुमने देखा, बोले 4 मीटर गाड़ी चल रहा है, कितने देर में चल रहा है? मान लो 0.1 सेकेंड में। अब तुमने निकाला कि 1.5 घंटे बाद मेरा 0.1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर चलता, तो तुम 1.5 घंटे का बात कर रहे हो और उसमें टाइम ले रहे हो 0.1 सेकेंड, तो इसको हम क्या बोले? dt बोले या डेल्टा t बोले? ये जो है dt बोले। ये dt बोलेंगे। बहुत स्मॉल इंटरवल है, कब? 1.5 घंटे के बाद। और ये 4 मीटर का बात कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा है, क्योंकि हम बहुत लंबा दूरी तय कर रहे हैं, 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ds, और स्पीड हमारा हो जाएगा ds बाई dt। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जब 1.5 घंटे बाद मेरे गाड़ी का स्पीड था कितना? 4 मीटर हम चले, और 0.1 सेकेंड में, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड।
अब हम यहाँ पर जब मेरे से पूछा कि अरे 1 घंटे बाद तेरा गाड़ी का क्या स्पीड था, तो हम बोलेंगे 15 मीटर पर सेकंड का था, क्योंकि हमने यहाँ का ds और यहाँ का dt निकाला। 1.5 घंटे बाद हमारा गाड़ी का क्या स्पीड है, तो हमने यहाँ का ds और यहाँ का dt निकाला। बोला आधे घंटे बाद क्या था, तो टाइम ये हमारा हाफ आवर हुआ, और यहाँ का ds और यहाँ का dt हम लेंगे कि यहाँ मान लो 0.1 सेकेंड में गाड़ी मेरा 1 मीटर ही चल रहा, तो हम यहाँ पर ds लिए 1 मीटर और बोले कितना टाइम लगा 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पर मेरा स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 0.1 इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे अरे आधे घंटे बाद मेरे गाड़ी का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, 1 घंटे के बाद मेरा स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, और 1.5 घंटे के बाद स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। जहाँ का बात करेगा वहाँ का हम ds और dt लेंगे। समझ में आया यहाँ ds क्यों लिए, समझ में आया, और यहाँ dt क्या हो, सर। ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग ds, समझ गया। यस सर। अब बोलो, इतना तो ds और dt आज एक चीज तो सीखे कम से कम ठीक है, और 4-5 फॉर्मूला है, याद रखना, धीरे धीरे करके आ जाएगा, ये 4-5 बार बताएंगे ना तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। मेरा डाउट ये था, आपका डिफरेंशिएशन वाला t और ये वेलोसिटी वाला t दोनों साथ में था, तो उसको डिफरेंस कैसे करेंगे कि नहीं, एक मिनट d कौन सा d, वेलोसिटी वाला d मतलब ds बाई dt, ठीक है, और कौन सा d, डिफरेंशिएशन वाला। ये डिफरेंशिएशन ही तो है, यही तो है डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ते डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसा पढ़ते हैं। तो ये जो वेरी स्मॉल चेंज अपन कहते हैं वो डिफरेंशिएशन वाला ही था। हाँ, ये वेरी स्मॉल ds है, ये डिफरेंशिएशन वाला है, इसी को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। होता है ये ds वेरी स्मॉल चेंज इन s, और ये वेरी स्मॉल, जैसे हम बोलते हैं ना dy बाई dx, ठीक है। अब जैसे हमने बोला फॉर्मूला में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर एंड वेरी स्मॉल चेंज इन x, ये हो गया वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, दिस इज इक्वल टू 2x। समझ में आया क्या? यस सर, अब पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर हुआ ना? ठीक है वो वही चीज़, बट घुमा फिरा के अपन समझ रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, यही बता रहे। जैसे अपन लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स क्यूब, एंड दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, इसका रेशियो, ठीक है। अगर हम लिखें dy बाई डी एक्स, तो दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाई वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर हम बोले dv बाई dt, तो दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन स्पीड, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। समझ में आया? वो डिफरेंशिएशन ही है एक्चुअली, नहीं समझ? ठीक है, अब कल पढ़ते हैं, ठीक है।